आई एम प्रीति मिश्रा एंड दिस इज मैथ्स मीडिया। यहाँ आपको 9 to 12 का पूरा सिलेबस कम्प्लीटली प्रोवाइड करवाया जाएगा और आई डोंट थिंक कि यहाँ क्लास करने के बाद आपको एक्स्ट्रा से ट्यूशन लेने की जरूरत पड़ेगी। आज मैं 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर्स, उसका मैंने फर्स्ट यूक्लिड्स के बारे में थोड़ा सा बताया था फर्स्ट क्लास में आई थिंक। तो क्या है वो डिलीटेड पोर्शन में है, लेकिन फिर भी आई विल सजेस्ट कि जितने भी पार्ट्स को डिलीट किया गया है 9, 10, 11, 12 से, उन सारे पार्ट्स को पढ़ना जरूर है। क्योंकि ये अभी डिलीट किया गया है बट इन फ्यूचर दीज पार्ट्स आर यूजफुल फॉर यू। तो इसको एकदम नहीं छोड़ना है। एग्जाम के टाइम में चलो आप इस पे एक्स्ट्रा से आप मेहनत नहीं करोगे, बट अभी आपको क्या करना है, इसको कंटिन्यू करना है। इसको एटलीस्ट इसके बारे में इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। आर्य सवाल के सेकेंड एक्सरसाइज में क्या है, हमें पढ़ना है HCF और LCM के बारे में। ये बहुत पहले आई थिंक 5th 6th क्लास में सारे बच्चों ने पढ़ा हुआ है। HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और LCM क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, ये होता है LCM और HCF का फुल फॉर्म। हाईएस्ट होता है बट व्हेनेवर आप फाइंड करोगे HCF ऑफ 2 नंबर्स तो HCF छोटा आता है LCM से, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, बाकी इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानना है सेकंड एक्सरसाइज में, बट HCF और LCM से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका जरूर आता है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ही जब आप देखोगे बोर्ड एग्जाम का तो वो HCF और LCM पर ही बेस्ड रहता है, अगर आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की बात करें तो HCF और LCM पर बेस्ड हम एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, उसको एक्सप्लेन करके देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है जैसे 36 और 84, 36 एंड 84, इन दोनों का क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड HCF एंड LCM ऑफ 36 एंड 84, और इन दोनों के हेल्प से हम लोग एक फॉर्मूला भी डिस्क्राइब करने वाले हैं। तो सपोज करो 36 को हमने 2 नंबर्स हमने A और B सपोज किया है। A है 36, B है 84। HCF और LCM जब भी एक साथ फाइंड करना हो तो हमेशा किस प्रोसेस को अप्लाई करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को। ठीक है, क्योंकि इस मेथड में क्या है, आप इजीली दोनों के दोनों टर्म्स फाइंड कर सकते हो। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या है, यू हैव टू ब्रेक इट इनटू प्राइम नंबर्स। 36 डिविजिबल बाय 2। अब प्राइम नंबर क्या होता है, वो नंबर जो खुद से डिविजिबल हो और 1 से डिविजिबल हो, किसी और से नहीं हो। 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, 2 से प्राइम नंबर स्टार्ट होता है। 2 से ये क्या हो जाएगा 18, 2 से ये होगा 9, 3 से होगा 3। तो ये हो गया 2 into 2 into 3 into 3। दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन। जस्ट लाइक दिस 84 को आप ब्रेक करो, 2 से ब्रेक करो, ये होगा 42, फिर 2 से ब्रेक करो 21, 3 से ब्रेक करो 7, 2 into 2 into 3 into 7। तो LCM क्या होता है और HCF क्या होता है, सबसे पहले HCF फाइंड करते हैं। HCF क्या है, जो कॉमन आए दोनों में, ये हमने फैक्टर्स में ब्रेक कर दिया, इसमें से जो जो कॉमन आ रहा है, सबसे ज्यादा जो कॉमन है, तो एक तो 2 कॉमन आ रहा है, एक 2 कॉमन आ रहा है और एक 3 कॉमन आ रहा है ना। जो कॉमन आए वो HCF होता है। 2 into 2 into 3 मीन्स 12 इज द HCF। ठीक है, इन दोनों नंबर्स का HCF क्या हो गया, 12 हो गया। अब LCM फाइंड करना है। LCM क्या होता है, मैं फिर से बता रही हूँ, एकदम सिंपल वे लेते हैं फाइंड करने का। जो आपका कॉमन आया है ना, हाँ वो 2 बार है, बट कॉमन आया है तो आपको 2 टाइम्स नहीं लिखना, उसको सिंगल टाइम लिखना है। तो आएगा 2 into 2 into 3, और इसके अलावा जो बच गया, जो कॉमन नहीं आया उसको लिख लो। एक 3 बचा है और एक 7 बचा है। मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना होगा। 2 2 जा 4, 3 जा 12, 3 जा 36 into 7, 252। 252 क्या आ गया, इसका LCM आ गया और HCF भी हमने फाइंड कर लिया है। ठीक है, तो हमने क्या किया, LCM
मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 36 और 84 को। और इसी तरह अगर आप एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू क्या आएगा, हमेशा सेम आएगा। एलसीएम क्या है 252 और एचसीएफ क्या है 12। समझ में आया? तो फॉर्मूला कहता है कि दो नंबर्स का प्रोडक्ट जो है वो एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इससे एक क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का आता ही आता है 10th बोर्ड में, ठीक है। इस फॉर्मूला को आपको अच्छे से याद रखना है। क्या रहता है, कभी या तो दो नंबर दे दिया रहेगा, एलसीएम दिया रहेगा, बोलेगा एचसीएफ फाइंड करो, या नहीं तो एलसीएम एचसीएफ दिया रहेगा, एक नंबर दिया रहेगा, बोलेगा दूसरा नंबर फाइंड करो, ठीक है। तो ये दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम एक भी नंबर में रिस्क नहीं लेना चाहते, आपको सारे के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। अब क्या है, सेकेंड एक्सरसाइज में आपका एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड कुछ वर्ड प्रॉब्लम दिए हुए हैं। हाँ, तो उसका एक ट्रिक बताती हूँ। जनरली हाँ, आपका अगर बोले कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर या फाइंड द लोएस्ट नंबर, तो ग्रेटेस्ट के केस में आपको क्या फाइंड करना रहता है, एचसीएफ फाइंड करना रहता है, और लोएस्ट के केस में क्या फाइंड करना रहता है, आपको एलसीएम फाइंड करना रहता है। ये जस्ट एक ट्रिक दिया है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस वर्ड प्रॉब्लम दिए हुए हैं, तो इतने सारे क्वेश्चंस को करने का कोई मतलब नहीं है। इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, वो मैं देखती हूँ, क्वेश्चन नंबर 34। बाकी इसमें क्या है, आपको सिंपली एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। आप ट्राई करोगे, ये सिंपली हो जाएगा। बोल रहा है 6 bells commenced tolling together। 6 बेल है, मान लो 1 2 3 4 5 6 बेल्स है, ठीक है। फर्स्ट बेल जो है वो हर 2 मिनट के इंटरवल पे बजता है। 2 मिनट के इंटरवल पे ये फर्स्ट बेल बजता है। मतलब अगर 1:02 पे पहला बेल बजा, फिर 1:04 पे, फिर 6 मिनट्स पे, फिर 8 मिनट्स पे, 2 मिनट्स के इंटरवल पे। सेकेंड जो है वो 4 मिनट्स के इंटरवल पे, ये 6 मिनट्स के इंटरवल पे, ये 8 मिनट के, ये 10 मिनट के और ये 12 मिनट्स के। क्वेश्चन बोल रहा है कि 30 आवर्स में कितनी बार ये सारे बेल्स एक साथ बजेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन में एक छोटा सा ट्रिक है, इसलिए आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन। 30 आवर्स के इंटरवल में कितनी बार ये सारे के सारे बेल जो है वो एक साथ बजेंगे, यही आपको क्वेश्चन बोल रहा है। तो एक बात बताओ, मान लो हम इतना बड़ा नहीं, देखिए एलसीएम और एचसीएफ का जब भी इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करो ना, तो आप अपने दिमाग में एक छोटा सा एग्जांपल लेके करो। मान लो 2 बच्चे हैं, दोनों के पास मैंने एक अलार्म या एक फोन में अलार्म लगा के रख दिया है। पहले बच्चे का अलार्म हर 5 मिनट्स पे बज रहा है, हाँ, और दूसरे का अलार्म हर 7 मिनट पे बज रहा है, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, ये सपोज करो मैंने 12 बजे अलार्म लगा के दिया, तो 12 बजे मैंने अलार्म लगाया, 12 बजे चलो दोनों का अलार्म एक साथ बजा, सेट किया मैंने, दोनों का अलार्म एक साथ बजा। फिर ये 12:05 पे बजेगा, ये 12:07 पे, हाँ। 5 के बाद ये 10 मिनट्स, ये 14 मिनट्स, फिर ये 15 मिनट्स और ये 21 मिनट, फिर 20, 25, 30, 35, ऐसे ही सेम इंटरवल पे होगा। और ये 7, 14, 21, 28, 35। तो एक जब मैंने बेल सेट किया था उस टाइम में सारे बेल एक साथ बजे, उसके बाद ये दोनों बेल एक साथ कब बजा, 12:35, 35 पे ये दोनों बेल एक साथ बजे। 35 यानी एलसीएम ऑफ 5 और 7 ना, मैं बार बार बोल रही हूँ, इसमें ना थोड़ा सा दिमाग लगाना है। बहुत बड़ा क्वेश्चन है ना, उसको छोटे से पार्ट में ब्रेक करके आपको देखना है क्या है। तो 2 टर्म में हमने 2 टर्म का एलसीएम निकाला, यहाँ पर इतने सारे टर्म्स हैं, हाँ। तो सबसे पहले क्या फाइंड करना होगा, एलसीएम ऑफ 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12। इन सबका आप एक साथ क्या करो, एलसीएम फाइंड कर लो। तो एलसीएम फाइंड करने का प्रोसेस हम सबको पता है, चलो एलसीएम फाइंड करते हैं। इन सबका क्या होता है, 2, 4, 6, 8, 10, 12। एलसीएम क्या आएगा, 2 से करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब फिर 2 से करो, 1, 1, 3,
2 5 3। अब 3 से करो 1 1 1 2 5 1। अब कोई भी टर्म दो बार रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है, तो इसका एलसीएम क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5 हो गया। मल्टीप्लाई करो इसको, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 और 5 2 जा 10, 12 इंटू 10 120, यानी 120 मिनट पे सारे बेल एक साथ बजेंगे। 120 मिनट यानी कितने आवर्स, 2 आवर्स पे। एक तो तब बजा जब हमने ये बेल सेट किया, मान लो हमने 12 बजे ये बेल सेट किया है, तो 12 बजे सारे के सारे बेल एक साथ बजे। उसके बाद कब बजेगा, 2 बजे। अब टोटल टाइम कितना है, हमें टाइम इंटरवल क्या है, टोटल टाइम इक्वल टू 30 आवर्स। तो 30 आवर्स में कितनी बार बेल बजेगा, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइम, कितने टाइम सारे बेल एक साथ बजेंगे। इसके लिए क्या करना है, 30 आवर्स में हम 2 से डिवाइड कर देंगे, 15 टाइम सब एक साथ बजा और प्लस 1 जिस टाइम में हमने ये घड़ी सेट किया था वो, यानी 16 टाइम्स ये सारे के सारे बेल क्या होंगे, एक साथ रिंग होंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन जो था ये थोड़ा ट्रिकी था क्योंकि ये 1 हम कब ऐड करते हैं ये बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया। बाकी आई डोंट थिंक इस एक्सरसाइज में कुछ इंपॉर्टेंट है, आप लोग ट्राई करोगे तो इजिली सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अगर नहीं होते हैं हाँ तो यू कैन आस्क, आई विल एक्सप्लेन इट। ठीक है, अगर नहीं होगा तो आप लोग पूछना, मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमें पढ़ना है रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर। मतलब पहले इसके बारे में थोड़ा जानना होगा, उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग देखते हैं। तो रैशनल नंबर मैंने क्या बताया था, आप सबको पता है p बाई क्यू के फॉर्म में है, q इज नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, p एंड q बिलोंग्स टू i है, p और q दोनों के दोनों क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे, i होंगे, बिलोंग्स करेंगे i में, मतलब कंप्लीट नंबर होगा। और क्या होगा, p एंड q आर को प्राइम। को प्राइम मीन्स व्हाट, कि p और q दोनों बस 1 से डिविजिबल होंगे, मतलब कॉमन फैक्टर जो होगा वो 1 होगा, उसके अलावा कोई और नहीं होगा। तो ये होता है रैशनल नंबर का डेफिनेशन। और इरेशनल नंबर कौन सा होता है, ये वो डेसिमल एक्सपेंशन होता है जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, मतलब जो खत्म ना हो, एंड नॉन रिपीटिंग हो, और जो रिपीट भी ना हो, उसको हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। तो रैशनल नंबर का एग्जांपल बहुत सारे हैं, 2/5, 3/6, 2.3333 अप टू सो ऑन। मतलब नॉन टर्मिनेटिंग तो है, ये खत्म तो नहीं हो रहा, बट ये रिपीटिंग है। ठीक है, यानी इसको हम क्या लिखते हैं, 2.3 कंटेन्स रेकरिंग। ठीक है, ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है, तो इसको हम क्या कहेंगे, रैशनल नंबर कहेंगे। ठीक है, और इरेशनल नंबर क्या होता है, जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग हो। इसका एग्जांपल क्या होता है, स्क्वायर रूट के अंदर में नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर को लिख दो, यानी 2 3 5। इसकी जब वैल्यूज आप फाइंड करोगे ना, आपने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ ये वैल्यू फाइंड करना, तो आपका क्या होगा, वो ना ही टर्मिनेट करेगा और ना ही रिपीट करेगा, कुछ उल्टा आते रहेगा। और अगर आपको डेसिमल के फॉर्म में इसका एग्जांपल जानना है तो 1.01 001 0001। मतलब देखो ये क्या है कि हमें पता नहीं है कि किस तरह से इंक्रीज कर रहा है, कोई रिपीट भी नहीं हो रहा है। हाँ, तो ये सारे क्या एग्जांपल है, इरेशनल नंबर के एग्जांपल है। तो रैशनल और इरेशनल क्लियर होना चाहिए, और रैशनल नंबर का स्पेशली ये जो डेफिनेशन है ये अच्छे से क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इस पर बेस्ड हमें कुछ क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, तो इसलिए ये जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब आप एक सिंपल सा मैं एग्जाम्पल देती हूँ। मान लो आपका क्वेश्चन है 6y
125। बोलेगा इसका डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करो, ठीक है, कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा। तो हमें पता है कि हम किसी भी नंबर में अगर 10 से डिवाइड करें तो हम इजिली डेसिमल डाल सकते हैं। 10 है तो लास्ट से एक डिजिट लिखो, उसके बाद डेसिमल डाल दो, ये हो गया। मान लो 156.9 अपॉन 100 है, 2 डिजिट्स है, लास्ट से 2 डिजिट्स को लिखना है, डेसिमल डाल देना है। इस तरह से इसको डिवाइड करना बहुत इजी होता है। तो जब कभी भी हम डिवाइड करते हैं किसी दो नंबर को, ठीक है, तो डेनोमिनेटर जो होता है, डेनोमिनेटर उसका पहले आप प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करो। 125 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 5 से डिविजिबल है 25, फिर 5 से डिविजिबल है 5 आ रहा है 3 टाइम्स, हाँ 6 अपॉन 5 आ रहा है 3 टाइम्स। तो इसका अगर डेसिमल एक्सपेंशन बोले ना तो बहुत सिंपल है, 5 और 2। सबसे पहला चीज, डेनोमिनेटर जो है वो हमेशा 2 to the power m into 5 to the power n, पावर कुछ भी हो लेकिन 2 और 5 के टर्म में होना चाहिए, तब हम इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे, क्योंकि ये टर्मिनेट करेगा। अदरवाइज जो होगा ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, कहीं ना कहीं जाके रिपीट करेगा, रेकरिंग आएगा, तो हमें उसके बारे में नहीं जानना है। अगर 2 और 5 केवल हो, हाँ, या तो ये दोनों हो या दोनों में से कोई एक हो, तो हमें क्या करना है कि जो हाईएस्ट पावर है ना, 5 का पावर हाईएस्ट है तो 2 का पावर भी सेम करना होगा। तो 2 की पावर 3 से अगर हमने डिवाइड किया है तो यहां भी मल्टीप्लाई करना होगा ना, न्यूमरेटर डेनोमिनेटर दोनों में। तो ये क्या हो जाएगा, 6 into 2 to the power 3 8 5 2 जा 10 और पावर 3 है, मीन्स 1000 हो गया, 1000। अब यहां बताओ 48 by 1000 इसकी वैल्यू क्या हो गई, इसकी वैल्यू आपकी हो गई 0.048, ठीक है। तो दिस इज द वे कि आपको कोई भी एक्सपेंशन दिया है और बोलेगा कि आपको उसको डिवाइड नहीं करना है, सिंपली उसको डेसिमल के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो दिस इज द वे। अगर आपको बोलेगा विदाउट डिवाइडिंग कन्वर्ट इट इनटू डेसिमल फॉर्म, इट मींस कि डेनोमिनेटर जो होगा वो किस फॉर्म में होगा, 2 to the power m into 5 to the power n के फॉर्म में। और दोनों का पावर क्या करना होगा, आपको इक्वेट करना होगा, तभी आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो 3C के कुछ क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं, सॉरी 1C के कुछ क्वेश्चंस को देखिए। 1C का फर्स्ट क्वेश्चन सेम बोल रहा है, विदाउट एक्चुअल डिवीजन शो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इज द टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक्सप्रेस ईच इन डेसिमल फॉर्म। टर्मिनेटिंग कब होगा, जब डेनोमिनेटर इस फॉर्म में हो, हाँ, और एक्सप्रेस इस तरह से करेंगे। एक और एग्जांपल इसका लेते हैं, एक्सरसाइज 1C। Suppose we are going to take the example, it's third example, it's 171 upon 800। तो सबसे पहले हमें चेक करने को बोल रहा है कि ये टर्मिनेटिंग है या नहीं। सबसे पहले चेक करो कि टर्मिनेटिंग है या नहीं। इसके लिए आप क्या करोगे, डेनोमिनेटर को लोगे, क्या है 800, और इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे। 8 का क्या होता है, 2 into 2 into 2, 100 है, हाँ 100 यानी 10 into 10, 10 का क्या होता है 2 into 5, फिर 2 into 5। तो ये हो गया 800 का प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी 2 to the पावर कितना है, 1 2 3 4 5, और 5 का पावर क्या है 2। तो सबसे पहले लिखेंगे, सिंस डेनोमिनेटर इज in the form of 2 to the power m into 5 to the power n, so its decimal expansion will terminate, क्या होगा, टर्मिनेट करेगा, ठीक है, ये टर्मिनेट करेगा। अब बोल रहा है डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करो कि होगा क्या करना है, 171 by 800 का डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है। 171 800 को हमने ब्रेक किया, 2 to the power 5 into 5 का स्क्वायर।
अभी मैंने क्या बताया था कि दोनों का पावर जो है इक्वल होना चाहिए हाईएस्ट पावर के। 2 का पावर 5 और 5 का पावर 2, यहाँ पावर 5 है, यहाँ पावर 2 है, हाईएस्ट पावर 5 है, तो 5 टू द पावर 3 से आपको क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों को। तो 171 इंटू 5 टू द पावर 3 क्या होगा, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125 और अपॉन ये क्या होगा, 2 का पावर 5 इंटू 5 टू द पावर 5, 2 इंटू 5 यानी 10 और पावर 5 है तो 5 zeros। ठीक है, ये हो गया। 171 और 125 को मल्टीप्लाई करो और जो आएगा उसमें डेसिमल आप डाल दोगे। ठीक है, तो आई थिंक इट्स मल्टीप्लाई खुद से कर लेना आप लोग, मल्टीप्लिकेशन में मेरे बहुत रॉन्ग होते हैं। तो दिस इज द वे कि आप सिंपली इसको कैसे डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। ये सारे सिंपल क्वेश्चन है और ये सारे क्वेश्चंस अगर आएंगे तो 1 मार्क्स में आएंगे। ठीक है, आप कैसे 1-2 मार्क्स में आ जाएंगे। तो ये आई थिंक प्रोसेस क्लियर होना चाहिए इसका। अब 9th स्टैंडर्ड में एक क्वेश्चन आपने पढ़ा हुआ है, सेम क्वेश्चन इसका 3rd नंबर क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, 2nd नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगेन विदाउट एक्चुअल डिवीजन शो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इज अ नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग कब होता है, जब 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में ना हो, यानी 2 और 5 के अलावे डेनोमिनेटर में कोई और भी प्राइम नंबर हो जाए, तो ये क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होता है। ठीक है, 2nd नंबर में वही करना है। 3rd नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। हमें फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है रेकरिंग वाले क्वेश्चन को। सपोज करो एक क्वेश्चन लेते हैं 1.235 और 35 कंटेन्स रेकरिंग। ठीक है, ये क्वेश्चन अगर मैंने एक्सप्लेन किया ना तो रेकरिंग पर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आपसे इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो प्रोसेस क्या होता है, आपको इसको क्या फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी p/q के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। हमेशा याद रखना, सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कन्वर्ट करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, डेसिमल के जस्ट बाद आपका रेकरिंग होना चाहिए। ठीक है, यहाँ हम देख रहे हैं डेसिमल और रेकरिंग के बीच में एक डिजिट है, तो इस डिजिट को हम डेसिमल के इस साइड करेंगे, मतलब डेसिमल को यहां से राइट शिफ्ट करेंगे। तो राइट शिफ्ट करने के लिए हमें क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10। सबसे पहले हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। इट मीन्स कि जो भी नंबर है डेसिमल और रेकरिंग के बीच में जितने डिजिट है 1 पर उतनी जीरो से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो 10x से मल्टीप्लाई करेंगे, डेसिमल यहां शिफ्ट हो जाएगा, इट विल बी 12.35 कंटेन्स रेकरिंग। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। अगर इस फॉर्म में कोई क्वेश्चन है तो उसको आप जनरली वहीं पे इक्वेशन 1 सपोज कर लोगे कि x इक्वल टू ये। अब क्या करते हैं, जो रेकरिंग है उसको ब्रेक करके लिखते हैं। ठीक है, ब्रेक कर दिया हमने। अब यहाँ कितने टर्म्स रिपीट हो रहे हैं, 2 टर्म्स, 35 35 35, 2 टर्म्स आर रिपीटिंग। तो जितने टर्म्स रिपीट हो रहे हैं ना, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स, उतने जीरो से, यानी 1 पर उतने जीरो डालने जितने टर्म्स रिपीट हो रहे हैं। कितने टर्म्स रिपीट हो रहे हैं, 2, तो 2 जीरो, इससे आपको मल्टीप्लाई करना है। 10 इंटू 100 इट विल बी 1000 और ये हो जाएगा 1235, 2 डिजिट के बाद शिफ्ट हो जाएगा डेसिमल, 0.3535 अप टू सो ऑन। अगेन यहाँ देख रहे हैं डेसिमल के बाद 35 रिपीट हो रहा है, तो वी कैन राइट इट 1235.35 कंटेन्स रेकरिंग। इक्वेशन नंबर 2। जब भी दोबारा रेकरिंग आएगा उसको हम 2nd नंबर इक्वेशन करेंगे। हर क्वेश्चन के लिए सेम प्रोसेस है। अब क्या करना है, 2 माइनस 1। अब ये बताओ 1000x माइनस 10x और यहाँ क्या है 1235.35 रेकरिंग और माइनस 12.35 रेकरिंग। चलो माइनस करते हैं। 1000 माइनस 10 क्या होगा, इट विल बी 990x और यहाँ सब्ट्रैक्ट करो, डेसिमल के बाद
सेम है, कट जाएगा। 5 माइनस 2 3, 3 माइनस 1 2, 2 1 मीन्स x इक्वल टू 1 2 2 3 अपॉन 9 90। ये फ्रैक्शन के फॉर्म में आ गया। 9th स्टैंडर्ड में भी सेम क्वेश्चन था। अभी 1C तक ना आपका कुछ खास नहीं था, इसीलिए एक ही क्लास में मैंने जल्दी जल्दी इसको कवर कर दिया। अब आगे की क्लास में हम लोग आराम से पढ़ेंगे, क्योंकि अब जो है वो इम्पोर्टेंट टर्म्स स्टार्ट हो गए हैं। यहाँ तक में अगर कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क, आई विल ट्राई टू क्लियर योर डाउट। ओके, थैंक यू।